सूत जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों, 10 दिन तक भीष्म पितामह ने युद्ध किया। अहान युद्धे भीष्मो दशैव परमास्त्रविद। और उसके आगे के 5 दिन युद्ध किया द्रोणाचार्य जी महाराज ने। तो अहानि पंच द्रोणस्तु रक्षा कुरुवाहिनी। उसके बाद के 2 दिनों में कर्ण को सेनापति बनाया गया। तो अहनी युद्धे द्वेतु कर्णः परबलार्दनः। और आधे दिन तक शल्य ने सेनापतित्व का दायित्व संभाला। और उसके बाद दुर्योधन की जंघा को तोड़ने के लिए गदा युद्ध हुआ है। उसी 18वें दिन की अंतिम बेला में अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया है। और इसके बाद पर्व संग्रह के रूप में संक्षेप में महाभारत का विचार है, जिसे श्रवण करने पर समग्र महाभारत को संक्षिप्त रूप में सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। आदि पर्व में पौष माने पहला पर्व, दूसरा है पौलोम पर्व, तीसरा है आस्तिक पर्व, चौथा है संभव पर्व। इस संभव पर्व में लाक्षागृह दाह है, हिडिंबा का वृत्तांत है, बकासुर का वध है, द्रौपदी का स्वयंवर है, और पांडवों को राज्य की प्राप्ति, सुभद्रा के साथ अर्जुन के विवाह का उल्लेख, और भगवान कृष्ण के सहयोग से गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा खांडव वन का दाह हुआ है। 5वां पर्व है सभा पर्व, जिसमें जरासंध का वध, महायज्ञ का उल्लेख, शिशुपाल का वध, और इसी में द्यूत और पुनर्द्यूत का उल्लेख है। छठा पर्व है जिसको वन पर्व अथवा आरण्यक पर्व भी कहते हैं। इसमें किरमीर का वध है, अर्जुन के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख है। भगवान शंकर को युद्ध के माध्यम से अर्जुन ने तृप्त करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया है। स्वर्ग में जाकर के अर्जुन ने इंद्र को संतुष्ट किया है। इसी में नलोपाख्यान है, और इसी में निवात, कवच इत्यादि दैत्यों के वध का उल्लेख है। इसी में द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद भी है। जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी के हरण का उल्लेख भी इसी आरण्यक पर्व में है। सती सावित्री की कथा, भगवान राम की कथा, ये सब उल्लेख इसी आरण्यक पर्व के हैं। 7वां अरणी पर्व है, 8वां विराट पर्व है, 9वां उद्योग पर्व है, और 10वां भीष्म पर्व है, जिसमें बाबा भीष्म का राज्याभिषेक अर्थात सेनापति पद के रूप में अभिषेक होना। इसी में भगवत गीता का उपदेश हुआ है, और भीष्म के वध पर्यंत इसमें कथानकों का विस्तार है। 11वां पर्व है द्रोण पर्व, जिसमें आचार्य द्रोण को सेनापति के रूप में अभिषिक्त किया गया। चक्रव्यूह के माध्यम से अभिमन्यु का वध हुआ, अर्जुन की प्रतिज्ञा, जयद्रथ का वध, घटोत्कच का वध, और द्रोणाचार्य का वध। ये सब इस पर्व की संक्षेप में कथाएं हैं। 12वां पर्व है कर्ण पर्व, जिसमें कर्ण का वध हुआ। 13वां पर्व है शल्य पर्व, जिसमें दुर्योधन की मृत्यु पर्यंत उल्लेख है। 14वां स्त्री पर्व, 15वां शांति पर्व। ये शांति पर्व माने सनातन धर्म के समग्र मौलिक सिद्धांतों का प्रश्नोत्तर के क्रम से यहाँ बड़ा दिव्य निरूपण है, और प्रत्येक सनातनी को शांति पर्व का अध्ययन करना चाहिए। सक्षम शास्त्रज्ञ महापुरुषों से महाभारत का श्रवण करने का सौभाग्य मिले तो करना ही चाहिए। 16वां अश्वमेधिक पर्व है, और 17वां आश्रमवास पर्व है, और 18वां मौसल पर्व महाप्रास्थानिक पर्व है। उसके बाद में हरिवंश पुराण कहा जाता है, जिसको महाभारत का खिल भाग कहते हैं।